बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ आज हमारे पड़ोसी मुल्क से बड़े ही इम्पोर्टेंट गेस्ट एस के अनिल साहब मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया आप सभी का। सर थोड़ा सा मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि आप जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा काइंडली व्यूवर्स को भी पता चल जाए किस किस्म की एस्ट्रोलॉजी है, ताकि थोड़ा सा हमें गाइड कर दे। जी, देखिए क्या है, ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड है ये सब लॉर्ड पे बेस्ड है। सब लॉर्ड किसको बोलते हैं? एक साइन में, जल्दी जल्दी बोलूंगा, एक साइन में 3 नक्षत्र होते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, तो 2.25 नक्षत्र यानी 3 नक्षत्र के नाम से ये एक राशि के अंदर आते हैं। और जब एक नक्षत्र को हम अनइक्वल 9 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो सब लॉर्ड बनता है। उस सबलॉट का ड्यूरेशन शुक्र का 10 मिनट का होता है और सूर्य का तकरीबन 2 मिनट और 40 सेकंड का। अब क्या है, हमारे विश्व के अंदर 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं और केवल हिंदुस्तान में 1 सेकंड के अंदर लगभग लगभग एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि भाई आप एक कुंडली कास्ट करें जहां पे एक ही हॉस्पिटल के एक ही वार्ड में 2 माओं से 2 बच्चे पैदा हो गए इन डिफरेंस बिटवीन 10 to 20 सेकेंड्स, तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे अगर आप परासरी, नाड़ी, केपी, फोर स्टेप थ्योरी, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल मेथड यूज करते हो तो, क्योंकि कुंडली ही कॉमन बनेगी, वो सेपरेट बनेगी नहीं। तो फर्दर हमने सब लॉर्ड को सब लॉर्ड बनाया यानी डिवाइड करके, तो वो कुछ सेकंड्स में 1 से 12 घरों के सब लॉर्ड चेंज हो जाते हैं, जिससे हम प्रोमिसेस रीड करते हैं। तो कस्पल इंटरलीन थ्योरी बहुत माइन्यूट जो है ना वो प्रिडिक्शन करने के लिए सक्षम है। सर तो मैं यहीं से आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान में सबसे जो हॉट टॉपिक है वो इमरान खान साहब के बारे में है। जी इमरान खान साहब की जन्म कुंडली जो है उसको किस तरह देखते हैं? क्या है उनकी जन्म कुंडली में ऐसा कि लोग हाँ उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं? जी, देखिए क्या है, ये मैंने आपका जब कॉल आया था वो मैंने कुछ इसके अंदर आपके जो डेटा आपने दिया उससे मैंने निकाला है। तो हमने ना पहले बहुत टाइम रेक्टिफाई किया, जो आपने मुझे टाइम दिया था उसके हिसाब से। तो मैंने इनका लिया मैरिज का, फर्स्ट मैरिज का, है ना, जी और जी, फर्स्ट फर्स्ट डिवोर्स का। कोई इवेंट चाहिए होता है मैच करने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। जो इनका टाइम हमने लिया है वो 5 अक्टूबर 1952 जी सर। दिया था। और रेक्टिफाइड टाइम आया है 10:54 यानी कि 10:54 24 सेकेंड एंड 600 मिली सेकेंड्स, ये हमने उनका निकाला है। अब आप गौर करेंगे, देखिए लोग आपके चैनल पे मैंने देखा है, उन्होंने बोला कि भाई वृश्चिक लगन की राशि है। तो भैया 9 करोड़ की आबादी है, वृश्चिक लगन तो 12 ही राशियां हैं, क्या इसमें तो क्या ही बोलेगा कोई। तो उसके अंदर ना मैंने D9 जो आपका डिविजनल चार्ट है वो भी लगाया एक स्थूल के लिए, फिर D3 भी लगाया और D10 भी लगाया। अब क्या है, D10 जो है वो 3 डिग्री का एक होता है और पृथ्वी को 1 डिग्री चलने के लिए 4 मिनट चाहिए होते हैं, तब भी 12 मिनट का इसके अंदर आर्क बनता है। और 12 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो उतने बच्चे इस सेक्शन में आते हैं। खैर, तो मैंने वो जो उनका पास्ट इवेंट था वो सारा नेट से निकाला, विकीपीडिया से वो कंप्लीट सब निकाल के। तो मैं आपको बताऊं, इमरान साहब के कुंडली के अंदर 2 चीजें बड़ी जबरदस्त हैं और इसको मैं बोलूंगा बहुत कमाल की हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एक ग्रह जो है ना बहुत स्ट्रांग है तो उसके ओपोनेंट भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं, है ना। अभी क्या हुआ, जी जी। इमरान साहब की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अभी दिख रही है, देखो इसमें 2 चीजें हैं। अगर उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली तो 100%, मैं 1 नहीं बोलूंगा क्योंकि वो इलॉजिकल है, 100% ये जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या है, जीतने के बावजूद या उनको चाहे मौके ना मिले लड़ने के लिए, लेकिन उनकी सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही है, है ना। क्या कारण है वो मैं बता देता हूँ। जी जी सर। रीजन क्या है, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, जब वो पार्टी फॉर्म हुई थी उस टाइम पे अगर मैं नक्षत्रों की गणित से इसको देखूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आ रही है
कि शनि का कुंभ राशि में गोचर और राहु का मीन राशि में गोचर, ये सब इनके जो हाईली मेलिफिक वो है साइन है, 22वां देशकांड जिसको बोलते हैं। तो राहु मीन से चल के आ रहा है, एंटर हो चुका है, और सैटर्न जो है वो कुंभ राशि से आगे मीन की तरफ जा रहे हैं। इतने से ही पीछा नहीं छूट रहा। दिक्कत क्या है कि जैसे ही शनि मेष से निकलेंगे और मीन कुंभ से निकलेंगे और मीन में जाएंगे, और राहु मीन से निकलेगा और कुंभ में आएगा। तो मेरी जो भविष्यवाणी है, मैं तो चाहूंगा कि हर कोई स्वस्थ रहे और कष्ट से मुक्त रहे। और हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो मैं चाहूंगा कि वहां पे इतनी खुशहाली भी हो कि यहाँ पे सब अमन और चैन से ही रहें, जितने भी लोग हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं पार्टी जो इनकी पार्टी है उसका आपको विवरण बताऊं कि ये 2027 तक जो इमरान साहब की पार्टी है वो समाप्त होती नजर आ रही है। आवाज आपकी चली गई है सर। मतलब 2027 तक पार्टी आपको खत्म होती हुई नजर आ रही है। हाँ, आपने इसमें एक जायचे में एक बात की कि अगर खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो जीतेंगे जरूर। सिर्फ वो सवाल अब छोटा सा ये, इलेक्शन जीत छोटा सा एक जाएंगे सवाल है, जी, एक वो सवाल है, क्या उनकी कुंडली में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने का है? मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता। क्या कारण है वो देखिए मैं बताऊं। ये पार्टी जो है ना, ये इनका जो प्रेशर बनता जा रहा है ना, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ वाला प्रेशर जो है वो बन रहा है। और ये मैंने बहुत सारे रेड पेन चलाए इसके अंदर। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं वो मुझे लग रहा है कि 2027 तक, देखिए मैं डेट भी आपको बताता चलूं, ये इमरान साहब के लिए बहुत मुश्किलों का जो दौर होगा ना, वो कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसा डिसीजन आने वाला है। 29 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर, 29 नवंबर से 3 दिसंबर में यदि कोई फैसला आया, ये बहुत एडवर्स जाएगा। उसके बाद जो है ना वो 3 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मई 2024, ये बहुत ज्यादा एडवर्स जाने वाला है उनके लिए, बहुत ही ज्यादा एडवर्स। तो इनको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और जो समाप्ति का जो दौर मैंने बताया कि ये पार्टी जो है ना, जैसे एक पार्टी बहुत उभरती है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे काम भी होते हैं, पर वो कई कारणों से, पॉलिटिकल हो चाहे किसी और कारणों से, वो उसका अस्त होता है। तो 26 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 फरवरी 2027 तक का जो टाइम है ना, वो इमरान साहब की पार्टी के लिए या इनके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। सर अभी आपने बड़ी बड़ी तलखाखेज पेशेंगोई की है। सिर्फ मैं पूछूंगा कि आपने कहा कि 3 से लेके मई तक, 25 मई तक वो उनके लिए टाइम अच्छा नहीं है। क्या जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं कि कैदो बंद ही रहेगी, मुश्किलात इसी तरह जारी रहेंगी? मैंने 2 बड़ी मुश्किलों से मैंने जो है ना वो एक वो निकाला है जहां से उनको संभावित है कि वो बाहर आ जाएं, है ना। वो आपको तारीख बता देता हूँ जहां पे मुझे लगता है, लिखिए 16 से 23 दिसंबर का जो समय रहेगा ना, 16 तारीख से 23 दिसंबर का जो समय रहेगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि उनको बेल पे बाहर आने का मौका मिले। अगर ये नहीं मिलता तो 22 अप्रैल से 1 मई। अब देखिए क्या है, इलेक्शन ही 8 या 11 फरवरी को है। 8 फरवरी, 8 फरवरी। 8 फरवरी को इलेक्शन है। जी और सर। यहाँ पे अगर मैं देख के बोलूं तो जो आपके इमरान साहब की पार्टी का जो समय है, जिसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर मुझे नजर आता है, वही टाइम जो है ना वो आपका मैंने बोला कौन सा है, 26, 16 से 23 और 22 अप्रैल से 1 मई। जी ठीक सर। है। लेकिन जो प्रेशर वाला जो समय है वो 12 जनवरी 2024 से 14 जून 2024 तक चलता है पार्टी का। तो इमरान पार्टी साहब का तो प्रेस। पार्टी के हेड हैं। जी सर। तो अगर पार्टी के लिए बहुत गड़बड़ टाइम अगर ये आता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो नेट सेल में मैं बोलूंगा, मैं तो दुआ करूंगा कि
ये जो पीरियड है 16 से लेके 23 तक और 22 अप्रैल से 1 मई के बीच में इनको किसी तरीके से जमानत मिल जाए। ये बहुत इनका बॉडी पेन का एक टाइम शुरू हो रहा है, ये अच्छा नहीं है जो मुझे लग रहा है। और जो टाइम था वो 29 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में कुछ होने वाला है। 2023 में 29 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो अप्रिय है खान साहब के लिए। सर ये आपने अभी बात की जो खान साहब के लिए बहुत खतरनाक चीज है, वो थोड़ा सा अगर देश को बता दें लोगों के लिए, लोगों का सवाल है, लोगों की हमदर्दियां खान साहब के साथ बहुत है, बिल्कुल, बहुत से लोग दबाव गो देखिए हैं, क्या है, वो कितना खतरनाक है। मैं सिर्फ देखो, मैं यहाँ पे लाइफ थ्रेट नहीं बोलूंगा, मैंने सुना है ये लाइफ थ्रेट नहीं है क्योंकि उनका मार्केट चल ही नहीं रहा ना। लेकिन क्या है सर कोई उन्हें उम्र कैद या सजा कोई जज अदालत की तरफ से सजा तो नहीं मिल जाएगी तो इस तरह की बात हो जाए? सर ये मैंने अस्त की बात कही है, शायद आप इशारा ना समझे तो कोई क्या करे। सर मैं समझ गया, लेकिन व्यूवर्स के लिए थोड़ा मेरी सा भी लिमिटेशंस है ना बोलने की, और मैं बहुत ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, जी। मैं समझ गया सर, मैं समझ गया सर। एंड पे हमारी आवाम के लिए, व्यूवर्स के हाँ लिए कोई मैसेज हो, हम इंशाल्लाह आपको फिर जहमत देंगे क्योंकि जी जी 2024 भी शुरू होने वाला है, हम उसमें भी पूछेंगे। दुनिया जी में कोई 76 मुल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है, आपसे जी। हम गाय बगाए थोड़ी बहुत नॉलेज लेते रहा करेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए क्या है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे में 14 अगस्त 1947 11:50 का टाइम है लाहौर का, है ना। उसका जो चार्ट है अगर आप देखेंगे तो मैं सीधा वहां पे D3 और D10 पे जाता हूँ क्योंकि ये लिया जा सकता है ना, यहाँ पे क्योंकि स्थूल है ये। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे इस पूरे के पूरे इसमें, तो ये जो अगर खान साहब नहीं आते हैं पाकिस्तान में, तो बदहाली जो है वो आपको अभी जो दिख रही है वो तो क्या है नहीं है। बदहाली आपको दिखेगी अप्रैल 2026 से लेकर के सितंबर 2026 के बीच में। ये आपको मैं बोलूंगा तो ये वर्णन यानी एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, है ना। यहाँ पे ये जो पीरियड है वो राजद्रोह का पीरियड है और यहाँ पे बहुत मुश्किलों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ेगा। तो 2026 जो है ना वो एक लैंडमार्क होगा पाकिस्तान के लिए। अभी एक बहुत सशक्त नेता जो पूरे पाकिस्तान को संभाल के लिए चले, ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन वो जब आगे नहीं आने देंगे तो कोई क्या करेगा। सर वो तो बहुत शुक्रिया आप। सभी कोई जानता है इस चीज को कि भाई कौन क्या करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल अब तो बिल्कुल सर, रिटायरमेंट के बाद चलते जा रहे हैं, जो रुका हुआ है जो काम करना चाहता है उसको करने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा काम। ऐसे ही है सर। क्योंकि सर पावर और बहुत पैसा। शुक्रिया, बिल्कुल सर। दोनों मुल्कों का यही मसला है, करप्शन बहुत बड़ा इशू है, हमारे जी यहाँ तो जी जी बहुत जी बड़ा जी इशू बन चुका है करप्शन। तो जी। इंशाल्लाह हम गाय बगाए आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया सर, थैंक यू सो मच। मुझे और शुक्रिया सर जी। को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।